लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो सका, जिसके बाद देश भर में राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। इस बीच रायपुर के सीएम हाउस में बीजेपी नेताओं की अहम बैठक हुई, जहां इस मुद्दे पर रणनीति और संदेश तय किया गया। बैठक में मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस और विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिल गिरना दिखाता है कि विपक्ष की सोच महिलाओं के प्रति सही नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की निष्ठा सिर्फ गांधी परिवार तक सीमित है और बाकी देश की माताओं बहनों के प्रति उनके मन में सम्मान नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कांग्रेस का जश्न और विपक्ष पार्टी जिस तरीके से खुशी मना रही है वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो इस देश में हमारी मातृशक्ति को कभी भी उस दर्जे में नहीं रखा। महिला सशक्तिकरण पर कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया और हमेशा से उनको हे दृष्टि से देखा। ये खुशी उस बात को दर्शाता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे माताओं बहनों के लिए जो सशक्तिकरण के लिए और उनको समान दर्जा देने की दृष्टि से जो विशेष सत्र बुलाया था, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा विपक्ष और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से मातृशक्ति के साथ में उनकी जो भावना है वो इस बात से समझ में आती है कि उन्होंने कल उस प्रस्ताव को गिराने का काम किया, क्योंकि उनकी आस्था और निष्ठा केवल गांधी परिवार पर है। मातृशक्ति के रूप में उनको केवल और केवल सोनिया गांधी दिखाई देती हैं, प्रियंका वाड्रा दिखाई देती है, जिसके लिए वो गुलाब की पंखुड़ियां तक बिछा देते हैं। हमारे मातृशक्ति हमारे देश की बहनों के प्रति उनकी कोई भाव नहीं है। उनको हमेशा वो दोयम दर्जे पर और हमेशा से उनको निचले स्तर तक रखने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। वहीं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण बीजेपी की प्राथमिकता है और पार्टी महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने इस अहम मौके पर राजनीति की और महिलाओं के अधिकारों को पीछे धकेल दिया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हम सब महिलाओं के लिए एक दुर्भाग्य ही मैं कहूँगी कि दुर्भाग्य था कि जब लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को नेतृत्व करने का अवसर जब प्राप्त हो रहा था 33% आरक्षण पे, ये महिलाओं के लिए प्रश्न चिन्ह उठ गया कि क्या महिलाएं नेतृत्व नहीं कर सकती। और ये प्रश्न चिन्ह उठाया किसने? ये प्रश्न चिन्ह विपक्ष के नेताओं ने उठाया। कल जब वोट हुआ तो वोट में सभी दल के नेता को समर्थन करना था और समर्थन में 33% आरक्षण सभी महिलाओं को मिले। इस पे विचार विमर्श करके इसको पास करना था, पारित करना था। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी तुष्टीकरण की राजनीति, ये इनका आज का ये विषय नहीं है, ये नया विषय नहीं है। इनकी पहले से ही ऐसी रवैया रही है जो आज सभी महिलाओं को भी दिख गई कि किस तरीके से महिला विरोधी पार्टियां महिलाओं को 33% आरक्षण देने में बिल पास नहीं होने दिया। इसके अलावा विजय शर्मा ने कहा कि सिर्फ बीजेपी का विरोध करने के लिए देश हित के फैसलों का विरोध किया जा रहा है। जब देश की आधी आबादी को प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा था तो ऐसे में विरोध करना समझ से परे है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। संविधान संशोधन के अनुरूप समर्थन विधेयक को नहीं प्राप्त हुआ है और जिन लोगों ने इसका विरोध किया है उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक लाइन ही है कि आधी आबादी को 33% आरक्षण, इसमें क्या गलत हो सकता है, कोई ये बताए मुझे। आधी आबादी को 33% ही आरक्षण आप दे रहे हो, फिर गलत क्या है? लेकिन उसको भी नहीं स्वीकारा गया। तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। जिन लोगों ने ऐसा किया है, देश की मातृशक्ति के साथ जिन्होंने छल करने की कोशिश दिल्ली के सदन में बैठ कर की है, उनको देश की जनता माफ़ नहीं करेगी। क्या परिसीमन को देखते हुए इस तरह का फैसला हुआ? परिसीमन तो सबके हक में हो रहा था। कहाँ था कि परिसीमन में कोई कमी हो रही है? दक्षिण के राज्य जिनको चिंता थी उनके भी
आंकड़े बढ़ रहे थे, तो परेशानी किसको किस बात पर थी? अगर परेशानी में परिसीमन में कोई परेशानी नहीं थी तो फिर इसके लिए कैसे परेशानी हो सकती? इस बात के लिए कैसे कह सकते? इस पे तो स्वाभाविकता कोई बात नहीं हो सकती, इसके लिए तो सबको समर्थन करना ही है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो ना किसी को परिसीमन से मतलब था, ना किसी बात से मतलब था, सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है। और उसके लिए उन्होंने इतनी बड़ी बात करी कि पूरे ही भारत देश की आधी आबादी के साथ बेईमानी कर दी। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे कांग्रेस और INDI गठबंधन का असली चेहरा बताया। उन्होंने कहा कि ये मातृ शक्ति के अधिकार और सम्मान को नकारने की कोशिश है। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि देश की महिलाएं इसका जवाब देंगी और नारी सशक्तिकरण की ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।